गुड्डू। हाँ भैया। पापा कसम ये नया फोन खरीद के इस बारिश वाले रोमांटिक मौसम में बैठ के कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ भैया वो तो है। भैया। हाँ भाभी। कहाँ बे? वो देखो कॉलेज जाने के लिए रिक्शा का वेट कर रही है। How are you? I am also very good. प्लीज इधर आ जाओ ना, हम उधर आना नहीं चाह रहे क्योंकि मौसी निकल आती है। आ गई, देखो इसको प्यार कहते हैं। आइए भाभी आइए, बैठिए। बैठिए। क्या बैठिए? जब एक लेडी आती है तो फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं। आओ। आप खड़े होने का तो खड़े ही हो गए। अरे यार सुप्ती लाल की दुकान में जाओ, गरम गरम समोसे और आई भी लेके आओ और सुरीली के लिए रिक्शा भी लेके आओ। जाओ। वाह वाह, गु वाह। अरे भाभी कितनी बार कहा है गु मत कहा करो, सुनने में बहुत अजीब लगता है। तुमको अजीब सा लगता है लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है गु बोलने में। आप तो चुप ही रहिए। तो जाओ ना। क्या बताए? ई बाबा या बताए? इसको कहते हैं हेडफोन। इसको ऐसे कान में लगा लो और ये है फोन। इसमें आते हैं गाने, आराम से सुनते रहो। सुरीली, हाँ अच्छा गा रही हो, लेकिन अभी इसको गाने दो, तुम चुप रहो। हाँ सुनो तो, देखो कितना अच्छा गा रही है। ओहो सुरीली, तुम्हें याद है ये हम लोगों ने पिक्चर देखी थी 26 जनवरी को, क्रांति डिलाइट सिनेमा में। मनोज कुमार और हेमा मालिनी को अंग्रेजों ने बांध दिया था, नहीं? बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे मुकंदी भैया के बाबूजी ने और कछुआ चाचा ने हम दोनों को बांध दिया था 15 अगस्त के दिन। पापा कसम 15 अगस्त के दिन अगर बारिश हुई होती ना सुरीली, तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही गाना गा रहे होते। लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी सोच सकते हैं ना। तो आओ सोचिए। वो क्या? वो जिससे चेहरा लाल हो जाता है। अरे चेहरा तो लाल पिताजी का होता था होली में, और अम्मा को शर्म आती थी। हाँ, शर्म तुझे जरा भी शर्म नहीं है? पता है कैसे कैसे पढ़ाते हैं तुझे? कॉलेज जाने के बजाय इस लोफर बिजी के साथ गाना गा रही है। एक देंगे। मौसी हम ये नया फोन खरीद के लाए थे तो सुरीली को गाना सुना रहे थे। बनाया गाना सुनाने वाला। चल। अरे पर ये तो कॉलेज जा रही थी। हाँ तो कॉलेज चल। रिक्शा तैयार खड़ा है। अरे हम छोड़ के आते। कोई जरूरत नहीं है, ये पीछे तुम्हें उल्लू बनाएगा है। हम छोड़ के आते हैं। चलो। अरे तुम अकेली कॉलेज जाके क्या करोगी? देखो ये बिज्जी को तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुझे बाद में देखेंगे, पहले तू कॉलेज चल। स्वप्न झड़े फूल से, हाथ भरे धूल से, नकद की दुकान पे उधार सेकते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। होम साइंस पढ़ाने में हम हैं सबसे धांसू, क्योंकि माय नेम इज बिपाशा बासु। व्हाट माय नेम इज बिपाशा बासु। हाँ सुरीली, सुरीली। साइलेंट, पिन ड्रॉप सन्नाटा। ध्यान में रहे तुम्हारा। और गर्ल्स बोली कि माय नेम इज बिपाशा बासु। तुम वाई बहा रही हो आंसू? अच्छा बताओ, हम आई जो पढ़ाया अभी, वो सब्जी स्वास्थ्य के लिए होती है धांसू। दिस इज जानना चाहती है बिपाशा बासु। बताओ। अरे व्हाट मेढकी की तरह टर टर कर रही हो?
या वुक वुक टर टर गाय टर 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 टर। बताइए, अब इनकी टर टर अंडरस्टैंड करने के लिए एक और टीचर रखनी पड़ेगी। अरे मैडम जी, आपको इनको गूंगे बहरों के कॉलेज में छोड़ देना चाहिए, कॉलेज में। हाँ? अरे 1 मिनट, जरा स्टॉप हो जाइए, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करना है। लापतागंज में इंटर कॉलेज साइकिल रेस होने जा रहा है। हर कॉलेज से 2-2 लड़की जाएगी। जिसको सिलेक्शन में भाग लेना है, फार्म हमसे आके टेक कर लेना। पर मैडम जी, हर साल तो हम ही जीतते हैं, आज ये सिलेक्शन का है? ये डॉली, तुम बहुत पकड़ पकड़ करती हो। पर जो रूल है वो तो नियम है ना। पर जो सिलेक्शन कराने में जो हो जिज्ञासु, उसी की हेल्प करेगी बिपाशा बासु। हाँ? अरे तुम भी साइकिल रेस में हिस्सा लोगी क्या? अरे मैडम जी, लेने दीजिए ना फार्म। वैसे भी ये लंगड़ी तो नहीं है, और फिर साइकिल तो चला ही सकती है ना। कोई बात नहीं, लो फार्म ले लो। अब सुनो, ये हमसे जीतेंगे साइकिल रेस में। भर फार्म भर, हमसे जीतने आए। मैडम जी, ये क्या बोल के गई है? आपको समझ में आया का? हमको लगता है गाली बक के गई है। हाँ? तुमको? हमको? हाँ। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। क्या है वो? अबे तुम यहाँ गाने सुन रहे हो, वहाँ सुरीली रोते हुए गई है यार। रोते हुए गई है? भैया, पता करना पड़ेगा कि भाभी को किसने रुलाया है। आपके पापा की कसम, भाभी के एक एक आंसू का हिसाब लेंगे हम। जहां जहां भाभी के आंसू गिरे हैं, वहां वहां खून की नदियां बहा देंगे हम। जितनी हिचकी गूंजी है भाभी की, उतनी चीखें गूंजेंगी उसकी। इधर आ जाओ। बस हो गया, आ जाओ, इधर आओ। ऐसा है गुरु, हिसाब न लगाओ, हिसाब बहुत बुरे हो। और रही बात नदियां खून की बहने की, तो बरसात हो रही, नदी अपने आप बह जाएगी। अबे तुम्हारी हिचकी निकलती है, मामा मोती देख, समझे? भैया मजाक क्यों उड़ाते हो? मजाक नहीं उड़ा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि सुरीली रो क्यों रही थी। चलो देखते हैं चल के। अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। खिड़की तो बंद है और उधर पर्दा ढका हुआ है। भैया, लेकिन पीछे वाली खिड़की हमेशा खुली रहती है। हाँ यार गुड्डू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम पीछे वाली खिड़की में जाते हैं, तुम यहीं रहो, समझे? हाँ ठीक है। पीछे से तो पिताजी झांकते थे, बेटा हम बताते हैं। आहा, बारिश ने तो पूरा पानी पानी कर दिया है। आहा, सुरीले, बेटा, रो कहाँ रही है? हमने सुबह डांट दिया इसलिए। आहा, बेटा, तुम्हारे भले के लिए डांटा था। हाँ बेटा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। बताओ कहाँ हो गया है? हाँ? कॉलेज में जो टीचर है वो बकवास करती है। नहीं, सुरीली है, कितना मीठा बोलती है। अरे यार गुड्डू, तुमसे कहा था सामने वाली खिड़की पे जाओ, पीछे वाली खिड़की पे कहाँ आ गए? हटो, घूस सुनना पड़ेगा। अरे घुस के तो पिताजी सुनते थे। अबे, ए,
बिची, तू कहाँ से घुस के आया है? अरे हमने घुसाया, पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था तो हमने पकड़ लिया। ए बिची, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो मौसी सुरीली की ये बात देखा, तुम्हारी वजह से कॉलेज में गई है, टप 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 रोते रोते। देखो, तुम्हारी वजह से उसे बातें सुननी पड़ती है कॉलेज में। हाँ, इसकी टीचर कह रही थी सुरीली गूंगी है। देखो। अरे ये कह रही है कि हमें अकेला छोड़ दो और तुम जाओ। हाँ, अब कह रही है जाओ तो जाओ। हाँ जाओ। देखो फुर्र कह रही है जाओ। समझ क्यों रहा है? ओहो, हम समझ गया है बेटा। क्यों रो रही है? फुर फुर गया गया चला गया। हाँ शाबाश सुरीली बेटा, तुमने बिजी को इजीली बाहर भगा दिया। हाँ दीदी, इस बात पर कुछ खिलाओ। करे। अरे हमें दिखाओ। अरे दीदी, इसके कॉलेज में साइकिल रेस है। हाँ हाँ हाँ, कह रही है रेस में साइकिल चलाएगी, अव्वल आएगी। इस बात पर भी कुछ खिलाओ। हाँ, ये कह रही है साइकिल कहाँ है चलाने के लिए? अरे तो कोई बात नहीं, हम किसी से मांग लेंगे, क्योंकि मांगने में हमारा कोई जवाब नहीं। किससे मांगोगे? देखो दीदी, मांगने का उसूल है कि अगर किसी से मांगना है तो सबसे पहले पड़ोसी से मांगो। क्या हुआ मौसी, क्या बात है? मुकुंदी बाबू, हम आपसे एक चीज मांगने आए हैं, आप बस ना मत करना, क्योंकि ना तो पिताजी किया करते थे, आप मत करना। अरे मामा, पहेली मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। अरे मुद्दे पे तो पिताजी आते थे। अब मुकुंदी बाबू, हम आपके आगे झोली फैलाते हैं, आपकी साइकिल मांगते हैं। हमारी झोली में अपनी साइकिल डाल दो। दीदी झोली फैलाओ, झोली फैलाओ। हाँ, मुकुंदी, अपनी साइकिल हमारी झोली में डाल दो। आप ही ने तो कहा झोली में डालो, तो डाल तो रहे हैं। ऐसे? अरे तो मांगी भी तो ऐसे। सीधी सीधी बात बताओ, क्या है? बात ऐसी है बेटा, सुरीली की कॉलेज में साइकिल की दौड़ है, वो हिस्सा लेना चाहती है। क्या करे, साइकिल ही नहीं है, तो अपनी साइकिल दे दे तो हम। वो का है ना मौसी, हम साइकिल तो दे दें, हाँ। लेकिन ये जेंट साइकिल है, इसे आदमी चलाते हैं। औरतों की साइकिल दूसरी होती है। अच्छा, कैसी होती है? उसमें ये बीच में डंडा नहीं होता मौसी। अरे तो कोई बात नहीं, हम बीच से डंडा काट देते, हो गई लेडीज साइकिल। मामा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था। अरे एक तो जेंट साइकिल खरीदते हो, ऊपर से आगे दिखाते हो, है ना गलत बात? अरे जब पता था जेंट साइकिल में डंडा होता है, तो फिर जेंट साइकिल क्यों खरीदी है? बताइए, लेडीज साइकिल नहीं खरीद सकते थे क्या? बताइए बताइए। पर हम लेडीज साइकिल कैसे चला सकते हैं? अरे लेडीज साइकिल तो पिताजी चलाते थे। दीदी देखो, लेडीज जो है वो जेंट साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन जेंट्स तो लेडीज साइकिल चला सकते हैं, बताइए। हाँ, चला तो सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं खरीदी है? बताइए बताइए दीदी। अरे ऐसे पड़ोसी का अड़ोसी होने से क्या फायदा? साइकिल का कहाँ? अरे दीदी चिंता मत करो, लापतागंज में कोई तो ऐसा जेंट्स होगा जिसके पास लेडीज साइकिल होगी, हम वहीं ढूंढते हैं, बात करते हैं। ओहो, कहाँ ढूंढें? अरे क्या हुआ मामा, ऐसे टेंशन में कहाँ बैठेंगे? अरे कब से लेडीज साइकिल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रही है। बस हम तुम्हारी मदद करते हैंगे, दोनों मिलके ढूंढते हैंगे। अच्छा हाँ? अरे जमील भाई, आपके पास लेडीज साइकिल हैंगी? लेडीज ही नहीं है तो लेडीज साइकिल कैसे होगी? हम और काम पकाने आ गए। अब गोरीला, तुम्हारे पास लेडीज साइकिल हैंगी? साइकिल तो है मगर लेडीज नहीं। अरे हमको भी तो साइकिल चाहिए, लेडीज नहीं। अरे यार, मेरा मतलब मेरे पास जेंट्स साइकिल है। अरे देखो एलिजा, जिसके घर पे लेडीज होगी उसी के घर पे लेडीज साइकिल होगी, इसलिए सीधा सीधा। अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए, आपके घर लेडीज है?
एलिजा, हमने कुछ गलत पूछा? बहुत गलत पूछा। अब तुम अकेले ही ढूंढो, हम जा रहे हैंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी है साइकिल? अरे नहीं भाई, हम तो मतलब बस सर क्या। हाँ छोटू, ये सारी तो मर्दों वाली साइकिल है। हाँ हाँ हाँ, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ, बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ। अरे ओहो, इसे टांग टूट जाएगी। ये कल आए हो छोटू से मर्दों वाली साइकिल लाए हो? अरे क्या करें दीदी, हमने तो लापतागंज से लेकर गुमशुदागंज तक पता कर लिया, लेकिन किसी भी जेंट्स पे लेडीज साइकिल नहीं मिली। लेडीज के पास देखा? अरे लेडीज ने तो पास तक जाने भी नहीं दिया। हाँ, क्या करे हैं? साइकिल रेस में दौड़ना है, इसका मन है। हाँ, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और तो वाली साइकिल खरीद के लेके आए हैं। ये चक 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 फुर आया। क्या कह रही है बेटा? देखो, साइकिल रेस में दौड़ेगी नहीं कह रही है। हाँ, कितना मन है बेटा तुम्हारा? हाँ, ये चक 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 फुर हाँ, देखो दिल खट्टा हो गया इसका। ऐसे नहीं ले, ऐसे नहीं तो बेटा। आओ एलिजा, कहीं और देखें। अब साइकिल में डंडा है या नहीं है, ये बड़ा अजीब है। भैया, सुना आपने? भाभी के कॉलेज में साइकिल रेस है, लेकिन भाभी के पास लेडीज साइकिल नहीं है, इसीलिए भाभी साइकिल रेस में भाग नहीं ले रही है। लानत है। किस पर लानत है बे? मतलब नाइंसाफी है भाभी के साथ। पापा कसम गुड्डू, सुरीली साइकिल हम ला के देंगे। आप कहाँ से लाएंगे? आपकी तो खुद की साइकिल पंचर है। अरे यार गुड्डू, हमारे साइकिल में ऑक्सीजन कम है तो क्या हुआ? हमारे दिल के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ है, वो भी फुल, सुरीली के नाम का। और जब तक हमारे दिल के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है ना, पापा कसम सुरीली की आंखें नम नहीं होने देंगे। सुरीली को साइकिल तो ला के देंगे।